Hello everyone, welcome to this YouTube channel once again। इस वीडियो में हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे ट्रांसफार्मर के। ये MCQ पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में एक और MCQ सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रांसफार्मर का सेपरेट प्लेलिस्ट है उसको देखें। उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन हमने सॉल्व किए होंगे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन पे। चलिए हम लोग MCQ पार्ट 2 को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ KVA। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसकी रेटिंग KVA में होती है? कैपेसिटर की रेटिंग KVA में होती है? नहीं होती है। इसकी रेटिंग VAR होती है। इसकी रेटिंग VAR में होती है। AC मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है या हॉर्स पावर में होती है। रिएक्टर की रेटिंग भी VAR में होती है। ट्रांसफार्मर की ही रेटिंग होती है KVA में। KVA क्या होता है? बेसिकली वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन। ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एंड लोड, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो कोर फ्लक्स का एक्सप्रेशन हम वोल्टेज के टर्म्स में क्या हमको मिलता है? √2πf/n∅ मैक्स। यहाँ से ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टर्न्स है और ये फाई है। अब ये फ्लक्स जो है किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फाई मैक्स को जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? E/√2πfn। यहाँ पे वेरिएबल हमारा वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी ही है। नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स है। एक बार डिजाइन हो गया ट्रांसफार्मर तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गए, लेकिन हम वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, उससे हमारा फ्लक्स भी वेरी होगा। तो मेनली सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफार्मर कोर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड ईच अदर बाय। ट्रांसफार्मर कोर का जो लैमिनेशन जो कोर होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। और ये सिलिकॉन स्टील की कई शीट्स होती है। इसको हम एक शीट को लैमिनेट करते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरे शीट को हम लोग ओवरलैप करते हैं, उसको भी लैमिनेट करते हैं। इस तरह से हर एक शीट जो है सेपरेटेड होती है एक लैमिनेशन से। वो लैमिनेशन जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं? वार्निश का कोटिंग करते हैं। ये हमारा वार्निश मटेरियल होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, थिन कोटिंग ऑफ वार्निश। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर इज टू। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंजर्वेटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर में क्या करता है? ऑयल को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने में जो होता है सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन डी क्या है? टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल ड्यू टू चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ ऑयल। अदर ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन सी है कूलिंग ट्रांसफार्मर। कूल ट्रांसफार्मर को कौन करता है? रेडिएटर का फंक्शन है। स्टोर एक्स्ट्रा ऑयल टू बी यूज्ड इन इमरजेंसी, ये आंसर नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चर, ये काम ब्रीदर का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो दोनों सेपरेट वाइंडिंग होती है और दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में नहीं है, दोनों इंसुलेशन से सेपरेट होते हैं, तो इसके अक्रॉस हम जब भी मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट शो करेगा या बहुत ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होगा तो जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इनफाइनाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द डैमेज टू द ट्रांसफार्मर ड्यू टू लाइटनिंग। ऑप्शन है बुगल्स रिले। बुगल्स रिले क्या होता है? ये जो है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को बचाता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। कंजर्वेटर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल में सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ब्रीदर क्या है? मॉइस्चर को एयर से रिमूव करता है। हॉर्न गैप बचता है, तो हॉर्न गैप ही लाइटनिंग से क्या करता है? ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1:2 इफ द प्राइमरी इज connected to 50 Hz supply, then frequency of secondary supplying Hz।
अब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम लोग 50 हर्ट्ज की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होगी। ऐसा ट्रांसफार्मर जो है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कांस्टेंट सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। यानी एक बार हमने सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो भी उसकी फिक्स कर दी, वही सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे प्राइमरी वाइंडिंग भी वर्क करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग भी वर्क करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन, एट क्वेश्चन है, व्हेन द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज 20, द प्राइमरी AC वोल्टेज इज 12 वोल्ट, द सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर टर्न रेशियो दिया हुआ है। अब टर्न रेशियो चूंकि दिया हुआ है यहाँ पे 20, अब ये नहीं बताया जा रहा है कि प्राइमरी रेशियो से प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी रेशियो है या सेकेंडरी टर्न्स टू प्राइमरी टर्न का रेशियो है। तो जब भी क्वेश्चन में टर्न रेशियो डायरेक्टली दिया हो तो हम मान के चलते हैं कि ये नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। जब भी टर्न्स रेशियो दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है N2/N1, और प्राइमरी AC वोल्टेज जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, यानी प्राइमरी का हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो हमने ट्रांसफार्मर इक्वेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके प्लेलिस्ट में आप देख लें। क्या होता है, V1/V2 = N1/N2। अब यहाँ हमारा N2/N1 दिया हुआ है, तो हम उसी प्रकार इसको इन्वर्स कर लेते हैं, V2/V1 = N2/N1। यहाँ से V2 हमारा निकल जाएगा कितना, N2/N1 इंटू V1। N2/N1 दिया हुआ है 20 और V1 भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्राइमरी ऑफ 220/6 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर is connected to 110 volt 60 hertz source. The secondary output voltage will be, secondary output voltage क्या होगा अगर किसी इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम इस सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। यानी ट्रांसफार्मर का जो हमारा वोल्टेज है V1 = 220 वोल्ट प्राइमरी वोल्टेज है, और V2 हमारा कितना मिलता है, 6 वोल्ट मिलता है। तो इसमें पहले हम लोग टर्न का रेशियो निकाल लेते हैं। यानी V2/V1 = हमारा क्या होता है, N2/N1। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6/220। अब ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारा टर्न तो चेंज होगा नहीं, टर्न रेशियो तो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। तो 6/220 किसी भी कंडीशन में 6/220 हमारा चेंज नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर देना है 110 वोल्ट से। तो अब यहाँ पर हमारा V1, नया वाला V1 क्या होगा, V1 हमारा कितना हो जा रहा है, 110 वोल्ट। तो V2 पूछा जा रहा है। तो अगेन V2/V1 इक्वल टू हमारा टर्न रेशियो तो सेम रहेगा, यानी 6/220 ही रहेगा। तो यहाँ से V2 हमारा कितना निकल जाएगा, 6/220 इंटू V1 हमारा 110 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। यानी फ्रीक्वेंसी से हमारा सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफार्मर कोर आर लैमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, बोथ ए एंड बी, ओमिक लॉस। ईडी करंट लॉस को हम मिनिमाइज करते हैं लेमिनेशन के थ्रू, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो मिक्स टाइप के थे। इसमें थोड़े ट्रांसफार्मर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ इसके डिजाइन से रिलेटेड थे, कुछ इसके बेसिक प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को इस वीडियो से ट्रांसफार्मर के
कंसेप्ट कुछ और समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।